वेलकम टू एसके लर्निंग ऊप इंटरव्यू सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज़ में, और इसके साथ कुछ रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं। वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं और वो पूछ लिए जाती हैं सेपरेट कंसेप्ट्स के तौर पे। तो उन सब चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो बेसिकली क्लासेस का हमें आइडिया है, हम ऊप की बात कर रहे हैं तो ऊप में हमें पता है कि क्लासेस क्या होती हैं। अब उनमें से कुछ क्लासेस होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिनके अंदर एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं और एटलीस्ट वन रेगुलर फंक्शन होते हैं। अब रेगुलर फंक्शन का तो हमें आइडिया है कि हम जो आम फंक्शंस बनाते हैं जैसे कंस्ट्रक्टर्स हैं, डिस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे बाकी फंक्शंस हैं जो कि हम बनाते हैं वो हमारे रेगुलर फंक्शन होते हैं। लेकिन हम बात ये भी करेंगे कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि ये भी सेपरेटली पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में कि आप बताएं कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, यानी कि वो फंक्शन जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती वो प्योर वर्चुअल फंक्शंस होती हैं। यानी कि हम देखते हैं कि जो बाकी के फंक्शंस होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं, यानी कि हम फंक्शन का सिग्नेचर लिखते हैं और फंक्शन की बॉडी के अंदर हम कुछ कोड करते हैं। लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि जिनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसका नाम है फंक, FUNC फंक। रिटर्न टाइप है इसकी वॉइड। तो वॉइड टाइप का एक फंक फंक्शन है और उससे पीछे हमने लिखा हुआ है वर्चुअल। तो ये एक वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन की तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होती है लेकिन प्योर वर्चुअल की नहीं होती। तो अगर हम प्योर वर्चुअल बनाते कैसे हैं, अब देखिए, अगर आप इस फंक्शन के आगे लिख दें इक्वल टू जीरो और सेमीकोलन से इस लाइन को क्लोज कर दें तो ये आपका एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। इसके नीचे ब्रैकेट्स नहीं होती हैं, ब्रेसेस नहीं होती हैं जिसके अंदर हम कोड कर सकते हैं, वो नहीं होती क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती। तो आप किसी भी वर्चुअल फंक्शन को अगर इक्वल टू जीरो कर दें तो आपका एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में ये डिमांड किया जाता है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन का बताएं तो आप उनको बता सकते हैं कि ऐसे फंक्शन जिनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती वो प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं। और वो उनका सिंटैक्स क्या होता है वो आपने देख लिया कि इस तरह से उनको हम C++ में डिक्लेयर करते हैं। तो हम वापस आते हैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के डिस्कशन पे। तो ऐसी क्लास जिसमें एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, यानी कि एक फंक्शन कम से कम ऐसा हो जो इस तरह का एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, और एटलीस्ट वन रेगुलर फंक्शन हो। मतलब ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल हो और एटलीस्ट वन रेगुलर हो। अगर तो ऐसा है तो आपकी वो क्लास बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये तो आपकी थी कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते कैसे हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या-क्या और फीचर्स होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। पहला फैक्ट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता, यानी कि उसका इंस्टेंस नहीं क्रिएट हो सकता। जैसे कि हम बाकी क्लासेस बनाते हैं, हम उनका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकता। इस इन सब चीज़ों को वन बाय वन हम कोड में भी जाके देखते हैं, लेकिन अभी हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि ये फैक्ट्स हैं क्या। तो पहला फैक्ट ये था कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। सेकंड फैक्ट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट इनहेरिट कंक्रीट क्लास। कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब भी बनाई जाती है तो लाजमी उस वक्त एक चाइल्ड क्लास भी बनाई जाती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपकी पेरेंट क्लास होती है और उसकी एक चाइल्ड क्लास भी बनाई जाती है। क्योंकि हमें पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, तो अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता तो हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। तो उसको यूज़ करने के लिए हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं और उसको हम इनहेरिट करते हैं इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। तो जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है उसको हम बोलते हैं कि वो कंक्रीट क्लास है। तो इस तरह से आपका पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप डेवलप होता है, आपकी इनहेरिटेंस होती है। उसके बाद जो प्योर वर्चुअल फंक्शंस होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने जो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाए थे एटलीस्ट एक या मैक्सिमम जितने मर्जी, वो प्योर वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी ओवर रिडन इन कंक्रीट क्लास। तो वो जो फंक्शन होते हैं वो चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड होने लाजमी है। ये लाजिम होता है कि हम जो प्योर वर्चुअल फंक्शंस हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बनाए हैं उनको हम चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करें। इसको भी हम अभी करके देखते हैं। अगर तो ऐसा ना हो, यानी कि ये हमें लाजमी करना होता है, लेकिन अगर हम प्योर वर्चुअल फंक्शंस को चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड ना करें तो उससे फिर क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम अब इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं। जहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास एनिमल। C++ में हम ये काम कर रहे हैं, क्लास एनिमल की एक क्लास क्रिएट करते हैं। अब इस एनिमल की क्लास के अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्पेसिफायर का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉइड रन। ये हमारे पास एक रेगुलर फंक्शन है जो हम देख सकते हैं कि हमने लिखा है वाइड रन। इसके अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं एनिमल इज रनिंग। सपोज हम इसके अंदर प्रिंट करवा देते हैं एनिमल इज रनिंग।
तो ये हमारे पास एक रेगुलर फंक्शन था। अब हम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर। वो हमारे पास उसको हमें बोलता है, इसका सिंटैक्स वर्चुअल वाइट प्ले। और इस प्ले के फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल बना देते हैं इस तरह से। तो हमारे पास ये एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ये हमारे पास एक प्योर वर्चुअल फंक्शन आ गया। अब हमें पता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हमने देखा कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में हमने नहीं की। तो हमारी जो दोनों कंडीशंस हैं वो मीट हो रही हैं कि एक हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन है, एक हमारे पास रेगुलर फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमने वो कहा था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें लाइक एनिमल ए, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर आ रहा है, अगर आप एरर को रीड करें तो लिखा आ रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप एनिमल इज नॉट अलाउड। क्योंकि हमें पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब अगर हम इस क्लास में से ये प्योर वर्चुअल फंक्शन रिमूव कर दें और रेगुलर रहने दें तो उससे ये रेगुलर क्लास बन जाएगी। तो हमारा ये जो एरर है वो चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं एरर चला गया। तो इस तरह से इंटरव्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि अगर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आपको रेगुलर क्लास में क्रिएट करना है या रेगुलर से एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो हमने देख ली कि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब अब फिर हम ये क्यों करते हैं काम, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे तो हम फिर क्यों करते हैं। तो हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम इस फंक्शन की, इस प्योर वर्चुअल फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम चाइल्ड क्लास में करें। तो हमें यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास बनानी लाजमी है। यानी ये क्लास, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाता हूँ कैट की, और इस क्लास में मैं इनहेरिट कर लेते हैं हम एनिमल की क्लास को। एक कैट की क्लास बनी और इसमें इनहेरिट कर लिया हमने एनिमल की क्लास को। अब इस एनिमल की क्लास के अंदर ये लाजमी है कि हम जो प्योर वर्चुअल फंक्शन हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर था, उस प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम अपनी चाइल्ड क्लास यानी कि कैट के अंदर ओवरराइड करें। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें जो चाइल्ड क्लास है वो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, उसको भी हमें भी देखनी है। लेकिन अभी हम इस क्लास को अपने चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करते हैं। तो ओवरराइड हमारा एक कंसेप्ट है जिसके अंदर फंक्शन का नाम सेम होता है यानी कि वॉइड प्ले, और उसके पैरामीटर भी एग्जैक्टली सेम होते हैं। लेकिन एक फंक्शन हमारा पेरेंट में होता है और एक चाइल्ड में होता है, ये ओवरराइडिंग होती है। तो इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं कैट इज प्लेइंग। कैट इज प्लेइंग हमने इसके अंदर एक प्रिंट करवा दिया। तो अब हम जो है कैट की क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ये अब एक कंक्रीट क्लास है। और ये जो हमारी बस एनिमल की क्लास है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो अब अगर हम प्ले के फंक्शन को एक्सेस करना चाहें तो हम कैट के थ्रू कर सकते हैं। लाइक हमने कैट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि कंक्रीट क्लास थी, इसमें हम प्ले के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर हम इस तरह से करें तो ये हमारा जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास जो ये वाली जो प्ले है, कैट का प्ले का फंक्शन है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। और हम हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसमें लिखा आ जाएगा कि कैट इज़ प्लेइंग। ये आप देख सकते हैं लिखा आ गया कैट इज़ प्लेइंग। अब अगर हम इस प्ले के फंक्शन को ओवरराइड नहीं करते हैं, यानी कि ये जो प्योर वर्चुअल फंक्शन हमने बनाया था पेरेंट क्लास के अंदर, अगर हम उस प्योर वर्चुअल फंक्शन को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड ना करें जैसे हमने ये की है, फॉर एग्जांपल इसको हम रिमूव कर दें, तो इसको रिमूव करेंगे तो आपकी जो चाइल्ड क्लास यानी ये वाली क्लास ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि पूछ लेते हैं हम कि अगर आप ओवरराइड ना करें तो क्या होता है। तो तो आपका एरर आता है। एरर क्या आता है कि आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट जो चाइल्ड क्लास होती है जो कि इससे पहले इसका ऑब्जेक्ट बन रहा था, अब वो भी एब्स्ट्रैक्ट बन गई यानी कि इसका ऑब्जेक्ट में नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैट सी पे एरर आ गया। और एरर भी हमें यही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप कैट इज़ नॉट अलाउड, यानी कि जो कैट की क्लास का ऑब्जेक्ट है ये भी अलाउ नहीं है क्योंकि ये भी एब्स्ट्रैक्ट बन चुकी है। तो अगर हम पेरेंट की क्लास के प्योर वर्चुअल फंक्शन को चाइल्ड के अंदर ओवरराइड ना करें तो चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है और उसका ऑब्जेक्ट भी हम क्रिएट नहीं कर पाते। तो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे काम कर सकते हैं। तो हमने अपने सारे पॉइंट्स कवर किए जो हमने यहाँ पर लिखे थे कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी।